Hello and welcome back everybody to किताब पे दिमाग. This is Manaf Pandey and you're watching lecture number 2 of chemical reactions and equations. लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से फिनिश कर लिया था इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को, जिसमें कि हमें जाना था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है एंड केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर तुमने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देखो, या फिर एटलीस्ट एनसीईआरटी के शुरू के 2 से 3 पेजेस कवर करके आओ, तभी तुम इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन नॉट. समझ में नहीं आएगी ना चीज़ें. तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से. हमने केमिकल इक्वेशन को कल देख लिया था कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है. दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. आज हमें क्या देखना है कि वो जो केमिकल इक्वेशन है उसमें कुछ फ्लॉ है. कभी भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम तो सीधे लिख देने में एक फ्लॉ आता है, उस फ्लॉ को समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें वो फ्लॉ दिखाता हूँ कि अगर तुम मैग्नीशियम लेते हो, ये रिएक्शन याद है लास्ट लेक्चर में रखा था हमने, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो मैग्नीशियम रिबन को, तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, अगर तुम दोनों साइड को कंपेयर करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे तो भाई एक एटम है, एक एटम है. यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. यहाँ पे कितने एटम्स हैं? मैग्नीशियम का तो एक है, मैग्नीशियम का एक एटम है. लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम है? यहाँ पे एक ही एटम है. यहाँ पे तुम्हें गड़बड़ी समझ में आएगी. क्या गड़बड़ी समझ में आएगी कि यहाँ लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम और राइट साइड में मैग्नीशियम का एटम बराबर है. लेफ्ट साइड में लेकिन ऑक्सीजन का जितना एटम है राइट साइड में उतना नहीं है. राइट साइड में बस एक ही एटम है ऑक्सीजन का. अगर तुम्हें थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है ना कि ये एटम्स कैसे काउंट करो, तो एक बार उसे कवर कर लेते हैं हम. एक थ्योरी है छोटी सी, यहाँ पे नोट कर लेना इसको, कि अगर मैं लिखता हूँ ना 2 टाइम्स H2SO4, 2H2SO4, तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसी से सब समझ में आ जाएगा. 2H2SO4 लिखने का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के. ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स मैंने रिप्रेजेंट किया है इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के तो बोलोगे 4 एटम्स हैं. ठीक है, अगर मैं तुमसे ये भी पूछूं कि यहाँ पे सल्फर के कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल में एक होता है, 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, सल्फर के 2 एटम्स हो गए. ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो तुम कहोगे एक मॉलिक्यूल में जब 4 एटम्स होते हैं तो यहाँ पे जब 2 मॉलिक्यूल है तो तुम्हारे पास 8 एटम्स होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के 8 एटम्स हैं. इस तरह से एटम्स की काउंटिंग होती है. अगर मैं तुम्हें ये लिख के दूँ ना PbNO3 2, ये लिख के दूँ, अगर यहाँ पे आगे मैंने कुछ नहीं लगा के रखा तो, और मैं तुमसे पूछूं इसमें लेड के कितने एटम्स है, तुम बोलोगे लेड का एक एटम है. मैं पूछूं नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, तुम बोलोगे नाइट्रोजन का देखो यहाँ पे टोटल NO3 2 है, तो नाइट्रोजन का 2 एटम है. ठीक है, ऑक्सीजन का 3 × 2 6 एटम है. इस तरह से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स. चलो उसी पे वापस आते हैं अपने इक्वेशन पे. ये मैंने कैलकुलेट करना सिखाया कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ लेफ्ट साइड में तुम देखोगे ना तो जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के एटम्स वो बराबर नहीं है हर एलिमेंट के. तो ये जो दिक्कत आ रही है ये हकीकत में तो हो नहीं सकता ना. हमने क्या पढ़ा है, एक चीज़ पढ़ी है हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. याद आ रहा है, 9 जो पढ़ा था. ये क्या कहता था ना कि किसी भी रिएक्शन में मास जो है वो क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता. मास जो है वो सेम रहता है हमेशा. ठीक है, मास सेम रहता है. इसके साथ हमने एक और चीज़ देखी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था हमने, कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स वो भी सेम रहते हैं किसी भी रिएक्शन में, किसी भी कंटेनर में. लाइक मान लो तुमने 4 एटम्स डाले किसी चीज़ के, कुछ रिएक्शन हुआ तो रीअरेंजमेंट ही तो होगा ना एटम्स का. ऐसा थोड़ी है कि 4 एटम्स 3 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे. नंबर ऑफ एटम्स तो गायब नहीं हो सकते ना. तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम था, एक है, चलो ठीक है. ऑक्सीजन के लेकिन 2 एटम्स थे, यहाँ पे एक हो गया, कहाँ गायब हो रहा है. तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कुछ तो गड़बड़ी है जो कि हम अभी नहीं दिखा पा रहे. तो अभी उसी गड़बड़ी को ठीक करते हैं. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इस इक्वेशन में कुछ फ्लॉ होता है इस इक्वेशन में. वो फ्लॉ क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता. कैसे नहीं फॉलो करता, एक बार देख लेते हैं. मैग्नीशियम का एक एटम कितना मास हो गया? 24 यूनिट. नहीं याद है तो याद कर लेना. मैग्नीशियम के एक एटम का मास होता है 24 यूनिट. ऑक्सीजन के 2 एटम का मास हो गया 16 × 2 32 यूनिट. टोटल इतना इधर मास कितना हो गया तुम्हारा? 56 यूनिट. राइट साइड में देखोगे तुम्हारा 24 + 16 यानी कि 40 यूनिट मास हो गया इधर. तो तुम देख रहे हो इधर 56 है उधर 40 यूनिट है. ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुमने 56 यूनिट को मसाला डाला और बाद में जाकर के वो रिएक्शन हुई, कंटेनर के अंदर सारा सामान रखा है, कुछ बाहर नहीं निकला और वो 40 यूनिट में कन्वर्ट हो जाए. मास तो चेंज नहीं हो सकता ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार. यहाँ पे हम क्या पता कर पा रहे हैं कि इस गड़बड़ी को तुमने अच्छे से समझ लिया है. ये गड़बड़ी तुम्हें दिख रही है पूरी तरह से. अब इसको ठीक करने का काम है हमारे पास. ठीक कैसे करेंगे बताता हूँ तुम्हें. इसको ठीक करते हैं. ठीक है, इसका क्या होगा. अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि पहली इक्वेशन कुछ ऐसी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू MgO. ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूँ दोनों साइड एटम्स बराबर कर दो, काम खत्म हो जाएंगे. ठीक है, बराबर करते हैं. टारगेट क्या है, क्या टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं? एटम्स बराबर होनी चाहिए. देखो एटम्स बराबर होंगे, लाइक लेफ्ट साइड में जितने एटम्स है राइट साइड में भी उतने एटम्स होंगे हर एलिमेंट के, तब तो मास चेंज नहीं हो सकता ना. मास कैसे चेंज होगा जब सारे एटम्स ही इक्वल हैं दोनों साइड में. तो टारगेट क्या है मेरा
टारगेट है मेरा कि LHS में जितने भी एटम्स हैं, LHS में जितने एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए RHS के। नहीं समझ में आ रहा होगा अगर अभी, तो तुम कई सारे क्वेश्चंस को जब देखोगे मेरे एग्जांपल्स को तो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है तुम स्टार्टिंग में ना समझ में आए, ठीक है। LHS के सारे एटम्स RHS के बराबर होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। मैग्नीशियम इधर एक एक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं लिख देता हूँ एज इट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का इधर 2 है, RHS में 2 नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ MgO। इसलिए ये चीज़ बताई थी कि ये मल्टीप्लाई करने वाला ही ट्रिक है यहाँ पे। तो ये करते कैसे हैं, हाउ, ये बराबर कैसे करना है हमें, बाय मल्टीप्लाइंग। किससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ सूटेबल नंबर। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, कॉमन सेंस से चलाना इधर। तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने उधर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया वो। अब देखो इधर ना, मैंने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम के तो 2 एटम्स हो गए इधर, तो इधर भी एक 2 लगा दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये जो इक्वेशन है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये जो इक्वेशन है, इसमें मैग्नीशियम के 2 एटम्स है, 2 एटम्स से कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, 2 एटम्स से कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मास चेक करते हैं, देखो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई एक। अब देखो जब ये कंडीशन फुलफिल होती है ना, ये कंडीशन जब फुलफिल होती है तो उसके साथ एक और चीज़ फुलफिल हो जाता है, LHS का मास अपने आप बराबर हो जाएगा RHS के सभी मास के, RHS के मास के, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल मास कितना होगा, ये देखो एक का होता है 24 यूनिट, 2 का कितना होगा 48 यूनिट, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 यूनिट, 2 का हो जाएगा 32 यूनिट, टोटल मास तुम देखोगे 80 यूनिट आ रहा है। RHS का टोटल मास देखते हैं, 2 टाइम्स हमने देखा था MgO का मास आ रहा था 40 यूनिट, तो 2 टाइम्स MgO यानी 2 टाइम्स 40 यूनिट, यानी कि कितना आ रहा है तुम्हारा 80 यूनिट आ रहा है मास। दोनों साइड मास बराबर आ गया। अब दोनों साइड मास बराबर आने का क्या मतलब हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है मेरा, लेकिन पहले नहीं हो रहा था। अब इसमें मैं एक चीज़ ध्यान देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले बताओ बैलेंसिंग होती क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, बैलेंसिंग होती क्या है, बैलेंसिंग होती है इक्वेटिंग लेट मी सी कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं, यस आ रहा है, ठीक है। इक्वेटिंग नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ये होती है बैलेंसिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड में मैंने क्या किया, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में उसे बराबर रखा, जितने भी एटम्स हैं RHS यानी कि प्रोडक्ट साइड में, वो बराबर करने का ही टारगेट था ना मेरा। LHS के एटम्स RHS के बराबर कर दो, ठीक है। उससे होगा क्या, LHS का टोटल मास RHS के बराबर हो जाता है। अब जब ये चीज़ हो जाती है तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है अब ये वैलिड है। पहले ये वैलिड नहीं था, कुछ फ्लॉ था इसमें, फ्लॉ था, लेकिन अब ये वैलिड है, अब ये चलेगा, साइंटिफिकली ट्रू है। ये साइंटिफिकली ट्रू नहीं था क्योंकि इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया था, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया। अभी बात समझ लेते हैं करते कैसे हैं, हाउ। तो वही चीज़ है जो मैंने यहाँ लिखा है, यूजिंग कोफिशिएंट्स का यूज करते हुए करते हैं ये, ठीक है। कोफिशिएंट्स कौन सी यूज किए, आप कहीं 2 लगा दिया, कहीं 2 लगा दिया, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। कोफिशिएंट कौन सी यूज करने हैं हम, सूटेबल देख करके, अपने कॉमन सेंस यूज करना है। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तुम्हें इस चीज़ पे, और मैं भी तुम्हें बेस्ट टाइप के क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कि तुम्हारा कॉमन सेंस बिल्डअप हो जाए कि कौन सा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए कि करेक्ट आ जाएगा। अभी हम बैलेंसिंग सीख नहीं रहे, तुम ये चिंता मत करना कि बैलेंसिंग आ जानी चाहिए। इसके बाद मुझे बैलेंसिंग इस स्लाइड के बाद इसे मैं रब करूँगा अभी, उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जिसके साथ में तुम्हें वो कॉमन सेंस, वो मैथड तुम्हारे माइंड में इंस्टॉल करवाऊंगा, जिससे कि तुम ये जान सको कि बैलेंसिंग होती कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हाउ हमने देख लिया, डेफिनेशन हो गया, हाउ देख लिया, वाई क्यों करते हैं बैलेंसिंग, ये सारी थ्योरी वाली पार्ट है जो कि वो पूछ सकता है तुमसे। बोर्ड्स के सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें। वाई, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सब क्लियर होगा, एंड अभी तुम इन सबको नोट कर लो सो दैट हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपने बैलेंसिंग वाले पार्ट को। देखो अभी हमने देखा ना केमिकल इक्वेशन 2 टाइप के हमें नजर में आए। एक ऐसा था जिसमें कि एक फ्लॉ था, एक ऐसा था जिसमें कि फ्लॉ नहीं था, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा था। तो इस हिसाब से हमारे माइंड में यहाँ पे क्लिक हो रहा है कि 2 टाइप के केमिकल इक्वेशंस पॉसिबल हैं। कैसे कैसे पॉसिबल हैं? नंबर 1, जो भी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन वो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला, या तो ऐसा होगा जो कि वो फ्लॉ वाला होगा, फ्लॉ वाले को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड।
क्यों अनबैलेंस्ड बोलते हैं? क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बैलेंस नहीं बना रहे होते हैं, वो बराबर नहीं होते हैं एक्चुअली में पर एलिमेंट के, ठीक है, अनबैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। इसे एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन ये नाम दिया जाता है ऐसे इक्वेशन को, बोर्ड्स कई बार पूछ देता है 1 मार्क्स में कि डिफाइन स्केलेटल इक्वेशन या व्हाट आर स्केलेटल इक्वेशन, ये चीज़ें कई बार बोर्ड्स पूछ लेता है तुमसे, तो तुम्हें पता होना चाहिए स्केलेटल इक्वेशन वो वाला होता है जिसमें कि लेफ्ट साइड में हर एलिमेंट का एटम जब तुम मैच करोगे राइट साइड से तो बराबर नहीं आता है। एक होता है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई गलती नहीं है। क्या करता है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और क्या करता है वो? उसका नाम ऐसा कुछ खास नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही कहते हैं उसे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप्स हैं, एक स्केलेटल एक बैलेंस्ड, और दोनों के बारे में क्या क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, ये करता है। हो सकता है कभी कभी डिफरेंशिएट करने को पूछा जा सके तो तुम इन पॉइंट्स का यूज़ करोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये पता चल गया होगा इसके बारे में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के हिसाब से 2 टाइप के इक्वेशंस बनते हैं हमारे पास। अब आते हैं हम बैलेंसिंग पे कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। बैलेंसिंग करने के लिए कुछ नोट पॉइंट्स। सबसे पहला, अभी देखो ये जो नोट पॉइंट्स हैं तो मैं बता रहा हूँ बैलेंसिंग करने के लिए, उसे तुम एग्जाम्पल में ही समझ पाओगे अच्छे से। अभी बस इसे नोट कर लो, समझ लो, देख लो, यहाँ पे बढ़िया से क्लियर होगा जब मैं एग्जाम्पल्स इसके देने वाला हूँ तब। चलो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि लेफ्ट टू राइट एटम्स चेक करने हैं। समझाऊंगा एक चीज़, लेफ्ट टू राइट एटम्स चेक करने हैं। अभी बस इसे लिख लो, लेफ्ट टू राइट एटम्स चेक करो, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है कि नहीं वो चीज़। फिर सेकेंड पॉइंट, मल्टीप्लाई विथ कोफिशिएंट टू बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए लेफ्ट और राइट साइड में, ईच एटम। अभी देखो ये चीज़ दिमाग में नहीं धस रही है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं इसे एग्जांपल्स में अच्छे से बताने वाला हूँ। ईच एटम मल्टीप्लाई विथ कोफिशिएंट टू बैलेंस ईच एटम्स इन बोथ साइड्स, ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है ये तो प्रॉपर जब करेंगे तभी समझ में आएगा, अभी बस देख लो। थर्ड पॉइंट ये कहता है हमारा कि जब भी बैलेंसिंग करोगे तो जो एटम छेड़ा जाता है, ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएगी, छेड़ा जाता है नेक्स्ट उससे बैलेंस करना है, चलो अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये सारे पॉइंट्स। बैलेंस करना है और इसके बाद तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये बातें तुमने लिख ली होगी, समझने की कोशिश नहीं की होगी तो ही बेहतर है। चलो एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत बेहतरीन एग्जांपल जो एनसीईआरटी भी लेता है। एनसीईआरटी में सबसे पहले ये एग्जांपल है, अगर आयरन Fe रिएक्ट करता है H2O के साथ। H2O क्या होता है भाई? पानी होता है। ये रिएक्शन जब होता है ना तो Fe3O4 प्रोड्यूस होता है। अभी ध्यान मत देना क्या प्रोड्यूस हुआ नहीं हुआ है, फॉर्मूला क्या है, तुम्हें अभी बैलेंसिंग सीखनी है। यहाँ पे Fe3O4 है और H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा तुम इसे बैलेंस करके देखो। चलो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से, लेफ्ट से राइट जाते समय एटम्स चेक करो। चेक करते हैं लेफ्ट से राइट जाते समय। Fe का इधर एक एटम है, उधर 3 एटम है। सबसे पहला काम मुझे मिल गया। सबसे पहला काम क्या है मेरा? दोनों साइड आयरन के नंबर ऑफ एटम्स बराबर कर देते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पे मैं 3 Fe लिख देता हूँ। क्यों 3 Fe लिखूंगा? इधर 3 है ना भाई, तो इधर भी 3 होने चाहिए। 3 Fe प्लस H2O। अच्छा H2O को भी नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स चेक करो, इधर 2 हैं, इधर कितने हैं? इधर भी 2 हैं। कोई दिक्कत तुम्हें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो H2O, ठीक है। आगे लिख देते हैं Fe3O4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे कितने हैं? 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे 4 एटम्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर 1 है ना तो मैं इसको टोटल को, इस पूरे H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे होगा क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो टोटल 4 हो जाएगा और राइट साइड में भी ऑक्सीजन 4 था। लेकिन यहाँ पे क्या था, देखो मल्टीप्लाइंग में ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए हम ईच एटम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट था ना, जो एटम छेड़ा जाता है नेक्स्ट उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखो मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कारण ना हाइड्रोजन को छेड़ दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कारण हाइड्रोजन को छेड़ दिया। यहाँ पे कितने कैसे छेड़ दिया मैंने? पहले हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, अब यहाँ पे 8 एटम्स हो गए। अब मेरा टारगेट है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करो। चलो करते हैं। इधर टोटल 8 हाइड्रोजन है, तो राइट साइड में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 8 ही होने चाहिए, तो 4 टाइम्स H2 गैस। अब ये इक्वेशन तुम्हें बैलेंस दिख रही होगी। इन्हीं बातों को यूज़ किया मैंने
लेफ्ट से राइट एटम्स चेक करते गया मैं, ठीक है। पहले Fe को किया, फिर हाइड्रोजन को किया, फिर ऑक्सीजन को किया, फिर अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते चला। जैसे कि Fe मुझे यहाँ पे दिखा 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाइंग वाला काम शुरू किया मैंने, ठीक है। S2 में जरूरत नहीं थी तो S2 में शुरू में मल्टीप्लाई नहीं किया। उसके बाद ऑक्सीजन मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन सेंस लगा करके अपना। मैंने देखा कि वो एटम छेड़ा गया है, वो एटम छेड़ा गया है। क्यों छेड़ा गया है? क्योंकि मैं दूसरे को बैलेंस करने के कारण इसको छेड़ दिया। अब जो छेड़ गया उसको बदल दो वहाँ पे। आई थिंक समझ में आ रही होगी चीज़ें। और एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया से क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है, अगर तुम लेड नाइट्रेट ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसे बर्न करते हो। ये रिएक्शन आगे आने वाली है हमारी चैप्टर में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं ना, ये ट्राइंगल मतलब होता है हीट करना, ट्राइंगल मतलब होता है हीट करना, तो इससे फॉर्म क्या होता है ना, लेड ऑक्साइड। अभी तुम्हें ध्यान नहीं देना कि क्या फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ये दूर लिख दिया मैंने, पास होगा। लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस और क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस। ये चीज़ें फॉर्म हो रही होती हैं। अब इस रिएक्शन को भी स्टडी नहीं कर रहे हैं हम, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है। अभी जो काम की चीज़ है इसको बैलेंस करना है। लेफ्ट से राइट जाएंगे हम, यहाँ लेफ्ट में एक लेड है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे N 1/2 यानी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। देखो NO3 2 पीस है ना, तो 2 पीस NO3 में 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जाते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स वाले में आ गया, ये ऐसा नहीं है ईजी वाला लेवल है, ये लेवल अप क्वेश्चन है थोड़ा। यहाँ पे 3 × 2 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 3 × 2 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अब ये जो 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, अब मैं इधर मैच करूँगा कितने, 4 5 6 7, इधर तो अब 7 दिख रहे हैं मुझे ऑक्सीजन के एटम्स। ओके, कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के एटम्स मुझे जब बैलेंस करना है ना, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक चीज़ गिनता हूँ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 1 इधर, 7 हो गए। जब 7 ऑक्सीजन है और इधर मेरे पास एक बार में कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, तो 7 और 6 को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट साइड में मैं उतने नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन रखना चाहूंगा कि वो 6 के मल्टीपल में आए। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखो अगर मैं इधर ना क्या कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 से तो ऑलरेडी था, 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 ऑक्सीजन के आइटम्स हो जाएंगे टोटल। 2 से मल्टीप्लाई करने पे इस चीज़ को 12 ऑक्सीजन के आइटम्स आ जाएंगे मेरे पास। अब जब 12 ऑक्सीजन के आइटम्स हो जाएंगे ना, तो अब मैं प्रयास करता हूँ कि राइट साइड में भी 12 कर देता हूँ मैं, ठीक है। राइट साइड में मैं प्रयास करूंगा 12 कर देने का, ठीक है, क्योंकि देखो 2 को मैं कर सकता हूँ, उसके बाद मैं 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, इस तरह मुझे ट्रायल मारना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। 2 करने से क्या हुआ ना, 2 करने से क्या हुआ कि इधर ऑक्सीजन हो गया मेरे पास 12। अब राइट साइड में 12 कैसे किया जाए, चलो देखते हैं। राइट साइड में 12 करने के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 4 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ। ये मैंने कैसे सोचा, क्या मेरा रटा हुआ था, ये रटा हुआ नहीं था, ये मैंने ऐसे सोचा ना कि इधर 2 लेड हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे, इधर भी 2 लेड करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन 4 हो जाएगा तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। और उसके बाद मैंने देखा ऑक्सीजन तो इधर 12 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 12 है एक्चुअली में। 2 × 3 6 हो गया, 6 × 2 12 हो गया ये। और देखो ये चीज़ ऐसा नहीं तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक होगी, तुम्हें दिमाग लगाना होगा, तुम्हें बैठ करके देखना होगा चीज़ों को, कॉमन सेंस लगाना होगा किस तरह से बराबर करें, ठीक है। और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं हम तो, सो डोंट वरी कि ये वाला नहीं हुआ, ये वाला प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, ठीक है। इधर लेड भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन तुम काउंट कर लो, 2 ऑक्सीजन और इधर 4 दूनी 8 और 8 2 10 12, इधर भी 12 है, नाइट्रोजन भी 4, बिल्कुल बैलेंस्ड है। सो आई होप तुम्हें ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी, बैलेंसिंग का मतलब क्या है। अभी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम बैलेंस करो ये सब, अभी इसको समझो, बस समझो, ठीक है, बस समझना है। फिर बैलेंसिंग के लिए तुम्हारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उन्हें सॉल्व करना है इसके बाद। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ईजी लेते हैं ये वाला। सिल्वर क्लोराइड जब भी ब्रेक होता है, सनलाइट में जब सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, Ag बनाता है यानी सिल्वर प्लस Cl2 बनाता है। इस इक्वेशन में एक बात देखो, यहाँ पे एक सिल्वर है, यहाँ पे भी एक सिल्वर का आइटम है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन का आइटम है, ये गड़बड़ हो गया। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैंने एक बात बताई थी, जो आइटम छेड़ा जाता है ना, इसको बैलेंस करने के कारण मैंने सिल्वर को छेड़ दिया, अब उसको बैलेंस करो, नेक्स्ट उसको बैलेंस कर दिया, इधर मैंने 2 लगा दिया, तो ये चीज़ भी बैलेंस हो गई मेरी। ये कैसे हो रहा है, मैं कॉमन सेंस का यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली, और उसके बाद इन बातों को ध्यान में रख रहा हूँ। सो अभी हम और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट तुम्हें बेटर आइडिया लग सके कि बैलेंसिंग किस तरह से की जा सकती है, बैलेंसिंग का क्या रियल यूज़ है, मीनिंग है एंड ऑल। सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। मैं ईजी लेवल के क्वेश्चंस कम रखूँगा, बढ़िया लेवल के रखूँगा, सो दैट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में डीप इम्पैक्ट पड़े।
तो अब जो तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो कि ये वाला रिएक्शन जो है हमें बहुत अच्छे से पता है, ग्लूकोज की बर्निंग वाला रिएक्शन है जो हमारे अंदर होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाए अब देखते हैं वो, ठीक है। हम इन्हीं बातों को फॉलो करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे। मैं कहूँगा तुम इसको साथ साथ में ट्राई करो अपने माइंड में। सबसे पहले ना मैं देखूंगा कि लेफ्ट साइड में यहाँ इससे स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले लेफ्ट साइड में कार्बन के 6 एटम दिख रहे हैं, राइट साइड में कितने हैं, कार्बन का 1 एटम है। तो मैं राइट साइड में कार्बन को बैलेंस कर देता हूँ। तो C6 ये बन जाएगा कुछ ऐसा 12O6 प्लस O2 और यहाँ पे 6CO2। 6CO2 क्यों, मैंने देखा यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 कर देते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, प्लस H2O। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर कितना है, 12 है हाइड्रोजन, उधर कितना है, 2 ही है। तो मैं यहाँ पे अगर 6 लिख दूंगा तो 6 × 2 12 हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा वहाँ पे। तो मैंने हाइड्रोजन का काम कर दिया, कार्बन खत्म, हाइड्रोजन खत्म। ऑक्सीजन पे आते हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है 6, 7, 8। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 12 इधर है, 6 × 2 12 और यहाँ पे 6 है, 6 है। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 6 तो 8 है। अब देखो ये तो 6 का 6 रहेगा, इसमें मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं ज़्यादा क्योंकि फिर और समस्या हो जाएगी, कार्बन फिर बैलेंस करना होगा। इसको छेड़ देते ना, यहाँ पे 6 में कितना प्लस करना होगा और जो तुम्हें 18 मिल जाए, 6 में 12 प्लस कर दो। तो यहाँ पे भी मैं 6 लिख देता हूँ, उससे होगा क्या ना, ये वाला बन जाएगा 12 और 12 ऑक्सीजन इधर से मिल जाएगा, 6 ऑक्सीजन इधर से मिल जाएंगे मुझे और बन जाएगा मेरा टोटल ऑक्सीजन 18। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 18 हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं चेक करूँ तो ये इक्वेशन प्रॉपर मुझे बैलेंस की हुई दिख रही है। एंड आई होप और कोई समस्या तुम्हें होगी नहीं इसमें, बहुत सिंपल और ये था। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कि मैं कहूँगा कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O है, उसे तुम देखो अभी केमिकल इक्वेशंस पे ध्यान में देना, क्या रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, तुम्हें ध्यान देना है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बैलेंस करने बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। अब इसको बैलेंस करने जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आप क्या बैलेंस करें, इसमें नहीं करें, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है एक्चुअली में। ये कैल्शियम कैल्शियम एक हो गया, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हो गए ना, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर, उधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशंस भी तुम्हें मिल सकते हैं क्वेश्चन में। तो तुम्हें परेशान नहीं होना, जब तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाए उसे एज इट इज लिख के आ जाना है, मार्क्स फुल मिलने वाले हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया से, Zn, अच्छा ये भी ऑलरेडी बैलेंस रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये तुम्हें देने वाला है MgSO4 प्लस MgSO4 प्लस H2। इसे बैलेंस करते हैं एक बार, ठीक है। लेफ्ट साइड में तुम देखोगे कि तुम्हारे पास मैग्नीशियम के का 1 एटम है, राइट साइड में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम चेक, सल्फर को चेक करते हैं, मैग्नीशियम चेक, सल्फर चेक करते हैं। उधर जो सल्फर का एक पार्ट है, ये सल्फेट, आई एम सॉरी सल्फर बोल दिया मैंने, ये पूरा जो सल्फेट है ये चेक कर लेते हैं। तो ये पूरा सल्फेट एक एक बराबर मिल रहा है, तो सल्फेट में कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम चेक, सल्फेट चेक। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और क्या देखना है मुझे, हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 इधर, 2 इधर, टोटल 3 हो गए लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, तो अब मुझे इसको चेंज करने पे ध्यान लगाना है। जब मैं इसे चेंज करूंगा ना, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 3 है, उधर 2 है, तो मैं ऐसा करता हूँ इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो क्या जाएगा, 3 × 2 6 हाइड्रोजन इधर हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए। अब एक लफड़ा क्रिएट हो गया यहाँ पे, एक लफड़ा क्या क्रिएट हो गया कि मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ है। अच्छा, ये वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अच्छा आई एम सॉरी, ये वाला सिलेबस का पार्ट नहीं है, दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ। सो हम कुछ और ले लेते हैं बढ़िया सा। वो वाला जो उसमें एक थ्योरी यूज होने वाला था वो तुम्हारे पार्ट में भी आया नहीं है, तो उसे हम नहीं करें भी बेहतर होगा, ठीक है। ओलंपियाड्स वगैरह में कराते हैं, 10th में ही करा देते हैं, बट बोर्ड्स में नहीं एक्चुअली में। H2 प्लस O2 ये देता है हमें H2O, ये बैलेंस करते हैं। इसे बैलेंस किया जाएगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे H2O मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑक्सीजन इधर, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हुआ क्या, हाइड्रोजन छेड़ा गया। जो छेड़ा जाता है उसको फिर क्या किया जाता है, लेफ्ट साइड में ठीक कर दो, काम खत्म। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इट्स ऑल डन। और क्वेश्चन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये चीज़ तुम्हें देती है CH3OH। ये कैसा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा, कार्बन कार्बन कोई दिक्कत नहीं है, 1 ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इतना सिंपल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्ड क्वेश्चंस ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड फाड़ क्वेश्चंस दे दिए गए, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, हार्ड क्वेश्चन भी करा दिया,
इजी लेवल का भी करा दिया, कुछ मीडियम लेवल पे भी कराएं। सो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन वाला सेट है एक, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन वाला सेट आता है, फर्स्ट इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसे सॉल्व करने पे लग जाओ। एंड आई होप वेरी बेस्ट फॉर योर बैलेंसिंग वाला पार्ट। एंड इस पर कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूँगा, जो भी बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। सो कीप गोइंग विद द फ्लो एंड नेक्स्ट लेक्चर का आराम से इंतजार करना, कल या परसों तक वो भी आ जाएगा। एंड जस्ट राइट द नोट्स दैट यू हैव सीन हियर, बढ़िया से नोट करो सब कुछ। बाय।